वालेकुम। तो शहजाद कोर्ट से सुबह हुए इस रूम से निकल रहे हैं और अब चाय पीने के लिए जा रहे हैं। सुबह के तकरीबन 6 बज चुके हैं। कितना भाई टाइम हो गए? टाइम बजे अभी 6:30 बज गए। 6:30 बज चुके हैं। अब सिग्नल नहीं काम करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद सिग्नल नहीं काम करेंगे। बलूचिस्तान आएगा 10 किलोमीटर दूर। मार्केट से बाइक निकाल रहे हैं। यहाँ से बाइक निकाल के फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। अब वीडियो को करते हैं एंड आगे का सफ़र करते हैं। जैसे ही हम शहजाद कोट से रवाना हुए तो एक रोड जाता है जो बलूचिस्तान की जान जाता है। शहजाद कोट से डायरेक्ट बलूचिस्तान। अब आज धीरे से धीरे हमारे जो सिग्नल हैं वो कम हो रहे हैं। आगे टावर हैं लेकिन कम में। अब बलूचिस्तान में जो सिम काम करती है वो है यूफोन। हमारे पास है मोबलिंग और जोंग। तो अभी हमारे सिग्नल जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे बलूचिस्तान की बॉर्डर की तरफ। कुछ ही देर बाद पेट्रोल पंप आ जाता है तो हमने सोचा कि भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की टंकियाँ फुल कराके फिर आगे जाते हैं। आगे का पता ही नहीं है कहाँ पेट्रोल मिले या नहीं मिले, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया भाई यहाँ से टंकी फुल कराएंगे। आगे बलूचिस्तान में सुना है ईरानी पेट्रोल मिलता है। अब यहाँ से टंकी फुल करा के फिर जाते हैं आगे। जैसे ही हम बलूचिस्तान वाले रोड पे आए तो हमें सामने ही एक बोर्ड नज़र आ गया। उस बोर्ड पे लिखा हुआ है खोजदार और जो भी बलूचिस्तान के सिटीज़ हैं वो लिखे हुए हैं खोजदार बलूचिस्तान। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा डायरेक्ट बलूचिस्तान जाता है। बलूचिस्तान झलमंगसी और माउंटेन्स आगे शुरू होंगे। खीरतर रेंज जो पहाड़ हैं वो आगे शुरू हो जाएंगे और रोड बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन रोडों की साइड में देखें ना डिज़र्ट लग रहा है आपको, डिज़र्टेड एरिया लग रहा है यानी कि सहरा। लेकिन सीधी यहाँ पे कोई वगैरह जो सैंड माउंटेन जिसे कहते हैं भिट वगैरह नहीं है, लेकिन डिज़र्टेड एरिया है। अभी हमने सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान में दाखिल हो गए हैं। अब सामने खीरथर माउंटेन्स की रेंज शुरू हो रही है और खीरथर माउंटेन्स हमें नज़र भी आ रहे हैं। सामने ही बोर्ड नज़र आ गया है लेकिन हम खोजदार नहीं, हम करख जाएंगे। करख खीरथर माउंटेन्स की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। खीरथर पहाड़ वो शुरू हो गए हैं। अब ये जो खीरथर हैं ये बलूचिस्तान और सिंध दोनों की साइड में, क्योंकि ये बॉर्डर को डिवाइड करती हैं। ये बॉर्डर में ही होती हैं सिंध और बलूचिस्तान की। अब खीरथर माउंटेन्स पे ही चलते हैं। वो देखें भाई अतुल आप सामने कैसे बैठा हुआ है। खैर, और जो खीरथर की रेंज है वो दोनों साइड है, बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है। सिंध में थोड़ी ज़्यादा है, बलूचिस्तान में भी है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी पहाड़ हैं, कोह सुलेमान बहुत है, लेकिन खीरथर को कोहे खीरथर भी कहा जाता है। कोहे खीरथर और सिंधी में खीरथर भी कहा जाता है और इंग्लिश में भी खीरथर माउंटेन्स कहा जाता है। जो खीरथर की नेशनल पार्क है वो सिंध में है, सिंध के बलूचिस्तान के बॉर्डर में है। हम जो है वो वंगू और करख जाएंगे। ये चढ़ाइयाँ हैं वंगू की, वंगू वागू पता नहीं क्या बोलते हैं, और ये चढ़ाइयाँ उसकी है। और बड़ा ही खूबसूरत रोड बना हुआ है, बीच बीच में से पहाड़ ही पहाड़, इस साइड भी पहाड़ उस साइड भी पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो रोड सुनसान है, कुछ गाड़ियाँ चलती है लेकिन इधर नहीं चलती। जो रोड का हिसाब है वो बहुत बढ़िया खूबसूरत और अच्छा रोड बना हुआ है। अब जो खीरथर की पहाड़ियाँ हैं उनके बीचों बीच रोड जाता है और नेचर को एंजॉय करता है। वो उसी बंदे को पता होगा जो नेचर को एंजॉय करता है। तो चढ़ाई और उतराई में दोनों तरफ ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी स्पीड स्लो हो, और दोनों तरफ रोड के पीछे भी देखें, आगे भी देखें और साइडों में भी देखें कि खाइयाँ वगैरह तो नहीं है। उतराई में ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि नज़र ही नहीं आता, टर्न वगैरह होता है नज़र ही नहीं आता। कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। तो ख्याल से ध्यान से ट्रैवल को एंजॉय करें, मज़ा भी लें और ध्यान रखें अपना। अभी जाहिर सी बात है हम खीरथर माउंटेन्स में, क्योंकि खीरथर माउंटेन्स जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में दोनों तरफ हैं। सिंधी में खीरथर जबल कहा जाता है, उर्दू में कोहे खीरथर कहा जाता है। ये दोनों सूबों में, सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंस दोनों प्रोविंस में हैं। जियोग्राफिकली पहाड़ जनूबी मशरकी वस्ती बलूचिस्तान में दरियाए मोला से दरियाए अरब में केप मोन्स तक तकरीबन 310 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। खीरथर माउंटेन्स की टोटल रेंज 9000 किलोमीटर है। 9000 स्क्वायर किलोमीटर
खीरथर माउंटेन्स की रेंज है जो कि कराची के हब डैम और गाज रिवर एंड हब डैम से शुरू होती है। खीरथर में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो मैं विज़िट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा उनके बारे में। जो मेरे जहन में है वो सिंध के जानिब बहुत सारे खीरथर में ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वो आप विज़िट करूँगा, फिर उनके बारे में आपको बताऊँगा। हाँ हाँ मैं असा भले चिक रखूँ पार्किंग में जाऊँ देखना हम ना ठीक है। मैं मैंने चिक रखा है यार, मैं अपना चिक रखा। बलूचिस्तान में काफ़ी पोस्टें आ जाती हैं लेवीज़ की। बलूचिस्तान की पुलिस को लेवीज़ कहा जाता है और सिंध में पुलिस कहा जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में लेवीज़ कहा जाता है। तो काफ़ी सारी पोस्टें सिंध और बलूचिस्तान के जो रोड है वहाँ आ जाती हैं। चेकिंग वगैरह कुछ नहीं करते, अच्छे लोग हैं। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. We will come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is मेरे ख्याल में अभी शायद वंगू क्रॉस कर चुके हैं या आगे वंगू आएगा। मेरे ख्याल से अभी वंगू का इलाका शुरू होने वाला है। स्टाफ भी नहीं है, पंचर निकालने के लिए कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन हमारे पास किट वगैरह सब कुछ है। एक दो पोस्ट लेवीज़ की आ जाती है बस, ज़्यादातर सुनसान इलाका है, बिल्कुल नेचर को एंजॉय करने वाला इलाका है। जो नेचर को पसंद करते हैं ना उनको ही पता होगा कि क्या खूबसूरत बलूचिस्तान है। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है बलूचिस्तान में। चढ़ाई ऊपर और हवा का प्रेशर और दो जने 70 सीसी बाइक पे तो बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन चढ़ाई का मज़ा ही अलग होता है। अभी चढ़ाई है, बाइक स्लो स्लो चढ़ रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहे हैं। सुनसान बलूचिस्तान बड़ा ही खूबसूरत। हाँ सब ये पर यही लगेगा बेफिक्र। तो अभी हम रेस्ट करने का सोच रहे हैं, कहीं पे रेस्ट कर लें। तो आगे देखते हैं, कुछ मिल जाए तो रेस्ट करते हैं, पानी वानी पियेंगे। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, है ना। भाई हेलमेट उसे दागर सबकी हालत टाइट हुई है। अभी गर्मी भी शदीद गर्मी है, लेकिन मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अभी इन्होंने सिर्फ रोड देखे हैं, रोड ऑफ रोडिंग तो देखी ही नहीं। अभी ऑफ रोडिंग आएगी तो मज़ा लेंगे ना। मज़ा तो ऑफ रोडिंग का है, एक एडवेंचर है। एडवेंचर का तो मज़ा ही अलग होता है। तो जो एडवेंचर लवर होता है ना, सिर्फ उनको ही पता है एडवेंचर क्या होता है। अभी ऑफ रोड है, ऑफ रोड का मज़ा ही अलग है। रोड का थोड़ा काम हो रहा था, शायद पत्थर वगैरह गिर गए थे, इसीलिए रोड थोड़ा मिट गया था। यहाँ पे
लैंडस्लाइडिंग माउंटेन्स में एक आम बात होती है, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं, कभी भी मिट्टी गिर सकती है, ये तो एक आम बात है। पहाड़ियों पे तो ये एक आम बात है, लेकिन एडवेंचर का तो मज़ा, तो यही तो मज़ा है एडवेंचर का। यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड कर दूंगा, एपिसोड में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ राइडिंग भी है और एंजॉय का तो मज़ा ही अलग है, एडवेंचर है। तो मैं एडवेंचर वीडियोस बनाता हूँ ना, तो एडवेंचर के लिए मुझे तो पहाड़ अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं वीडियोस ज़्यादातर पहाड़ों में बनाता हूँ। अभी यहाँ पहाड़ है, इसीलिए वीडियोस बहुत बड़ी लंबी हो रही हैं। ऑफ रोडिंग है, कभी रोड आ जाते हैं, कभी ऑफ रोडिंग आ जाती है। अब यहाँ देखें ऑफ रोडिंग कितनी खड्डे वगैरह हैं यहाँ पे। असल में क्या हुआ कि काम हो रहा था, पत्थर गिरने की वजह से यहाँ पे कुछ काम हो रहा था। अब सीधा रोड आ गया, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर है ना, वो गिर जाते हैं। हमारे सामने से पत्थर गिर रहे थे, ऐसा नहीं था कि हमने देखे नहीं, हमने देखे कि भाई पत्थर गिर रहे हैं। हवा लगती है, कभी क्या कौन सा पत्थर आता है, कहाँ से आता है, पता ही नहीं चलता। दोनों साइड पहाड़ हैं, बीच में रोड ही रोड। यहाँ पे ये सूफियान वाले पता नहीं क्यों रुके हैं, देखते हैं। चले, मेरे इन्होंने इशारा कर दिया भाई चलो आगे चलो, तो ठीक है आगे ही चलते हैं। होटल पे रेस्ट कर रहे हैं। मला चटोक से आगे निकल आ चुके हैं। अभी फौजदार 110 किलोमीटर है। अब जाएंगे मला चटोक की जानिब और फिर आगे दिखा दें कैसा भी है। तो यहाँ पे बहुत नज़ारा खूबसूरत है, चारों तरफ जबल पहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। ये ईरानी बिस्किट है, यहाँ से मिल रहे हैं ईरानी बिस्किट। यहाँ देखें ईरानी ज़ुबान लिखी हुई है, डाइजेस्टिव स्वीट्स बिस्किट्स। हाँ बिस्किट नो दी गुदा ये नया टेस्ट भी आ गई। अब चुटो का रास्ता यहाँ से जाता है, वहाँ से जाएंगे और अब्दुल्ला भाई सुफियान के जाते हैं। अब ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी, ऑफ रोडिंग अब से स्टार्ट।